शांति। आज की तारीख है 28/5/2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा के द्वारा 23/12/1994 में सुनाई गई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रखो। अपने 3 स्वरूप सदा ध्यान में रखो। पहला स्वरूप है संगम युगी ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण सो फरिश्ता और तीसरा है फरिश्ता सो देवता। पहला संगम युगी ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर फरिश्ता से देवता। आज बाबा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत। तो सर्व शक्तियाँ संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। माया के 5 विकारों को जीतना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियाँ धारण हुई हैं या नहीं। जो आपका पहला स्वरूप है ब्राह्मण स्वरूप, उसमें स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की मुख्य विशेषता सर्व शक्तियाँ उसको धारण किया है या नहीं। सर्व शक्तियाँ हैं या कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमज़ोर है व कम है तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। अगर एक शक्ति भी कमज़ोर है व कम है तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज मायाजीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियाँ अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न। ब्राह्मणों की बहुत महिमा बाबा करते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न। और क्षत्रिय कभी विजयी होते हैं, कभी हार खाने वाले होते हैं, क्योंकि शक्तियाँ मिलते हुए भी धारण नहीं कर पाते। इसीलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज तख्त और तिलकधारी। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज तख्त और तिलकधारी। कौन सा तिलक लगाने वाले? मैं आत्मिक स्वरूप का तिलक लगाने वाले, जिम्मेदारियों का ताज उठाने वाले, बाबा के दिल तख्त पर नाश करने वाले, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी के ताजधारी, सदा स्वयं स्मृति के तिलकधारी और सदा बाबा के दिल तख्त नशीन। क्षत्रिय एक रस अचल अडोल ना होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाबा से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी बन जाते हैं। क्षत्रिय माना बाबा ने के बाबा के जब से बने तो हम सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण कहलाने लगे, लेकिन ब्राह्मण में भी कहीं ब्राह्मण बनते बनते क्षत्रिय बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो क्षत्रिय के संस्कार होते हैं उनके अंदर, वो कैसे बच्चे होते हैं। तो बाबा कहें वो अचल अडोल ना होने के कारण कभी तो अचल हो जाते हैं, कभी हलचल में आ जाते हैं, कभी अधिकारी होते हैं तो कभी बाबा से शक्ति मांगते हैं, बाबा ऐसा दो, बाबा ऐसा करो, माना रॉयल भिखारी। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज की जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे कभी कैसे। दोनों में अंतर बाबा बहुत स्पष्ट समझा रहे हैं। अब चेक करना है हम सब बच्चों के ब्राह्मणों के संस्कार हैं या फिर क्षत्रियों के। तो बाबा कहीं अपने से पूछो मैं कौन, मैं ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय। ऐसा तो नहीं कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय या सदा ब्राह्मण। जीवन की विशेषताओं से संपन्न है। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, ऐसे लक्षण तो नहीं है। लक्ष्य और लक्षण समान है व अंतर है। बोल और कर्म समान है या फिर इसमें अंतर है। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो।
अब कोई क्षत्रिय कुमार क्षत्रिय कुमारी तो नहीं कहलाते, सब क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। चंद्रवंशी कहलाना भी नहीं पसंद करते। कोई कहे आप चंद्रवंशी हैं तो पसंद आएगा? नहीं। और कर्म क्या है? जिस समय युद्ध में लगे हो उस समय अपना फ़ोटो निकालो। माना युद्ध कैसा? हम सब बच्चों का युद्ध किस चीज़ से है? 5 विकारों से। माना कभी क्रोध का संस्कार टकरा जाए, तो कभी मोह का संस्कार टकरा जाए, तो उस समय जब परिस्थिति कैसी होती है? आत्मा की युद्ध वाली। तो बाबा कहते हैं जब युद्ध के समय में हो, माना कोई विकार आप पर हावी हो, उस समय अपना फ़ोटो निकालो। तो अपना फ़ोटो निकालो कि मैं कौन हूँ। अगर फ़ोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता तो पसंद नहीं करते हो ना। सारे दिन में कितने बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो। तो ये चेक करो, चेक करके चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना है, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। चेक करना और फिर अपने को बदलना। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है, परिवर्तन करने की शक्ति। बाबा पूछते हैं आप सभी बच्चों के पास है कि कोई के पास नहीं है? ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि परिवर्तन करने की, स्वयं को बदलने की शक्ति हम सब बाबा के बच्चों के पास है। तभी तो हम इतना बदले हैं। फिर भी हम संसार के अन्य आत्माओं की तुलना में बाबा के बच्चे कितने अच्छे, कितने मीठे मीठे हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो बहुत खुशी की बात है, परिवर्तन करने की शक्ति हम सब बाबा के बच्चों के पास है। अब समय पर काम में लगाना आती है या कभी नहीं लगती है? क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम भी आए। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, और जब दुश्मन आए तो शस्त्र काम ही ना आए तो उसको क्या शक्तिशाली कहेंगे? बहुत अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण दे के बाबा यहाँ बच्चों को समझा रहे हैं। जब दुश्मन नहीं है आपके पास, बहुत शस्त्र हैं, लेकिन जब दुश्मन आवे, माना माया के 5 विकार, आपको 5 में से कोई भी विकार परेशान करे, तब आप उस समय शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो कि नहीं? तब आपको वो शक्ति कार्य में लगानी है। उस समय अगर नहीं लगा पाते तो इसको क्या कहा जाएगा कि दुश्मन बार कर देता है, पीछे शक्ति तो नहीं याद आती। बाबा कहते हैं फिर क्या होता है? दुश्मन बार कर देता है और शक्ति आपको पीछे से याद आती है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना, कि फरिश्ता बनना मुश्किल है? सहज है या मुश्किल है, या कभी मुश्किल कभी सहज? तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने को दिल करती है और उठा लेते हो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, हल्का। तो बाबा बच्चों से कहें कभी बोझ उठाने की दिल करती है या और उठा लेते हो? वह उठाना नहीं चाहते, लेकिन माया सर पे बोझ की टोकरी रख देती है। माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति ऐसे दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझा उठाना ना चाहते हुए भी उठा लेते हो, क्योंकि कमज़ोर होने के कारण कमज़ोर सदा पराधीन हो जाता है। तो माया भी अपने अधीन बना लेती है, अधिकारीपन भूल जाते हो और माया के अधीन, माना माया के 5 विकारों के अधीन बन जाते हो। उस समय भाषा क्या होती है? बाबा चाहते तो नहीं थे, लेकिन पता नहीं, किसी पे गुस्सा करना चाहते तो नहीं थे, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। तो माया के 5 विकारों के अधीन हो जाते हो। बाबा कहें बच्चे हर बात में पता नहीं कहते रहेंगे क्या? अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश रहने वाला, पर के वश रहने वाला, माना अपने विकारों के वश रहने वाला। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूंझते हो ये क्या है, ये कैसा है, क्या यही होता है, तो ये मौज नहीं, मूंझने की जीवन है, कन्फ्यूज़न की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर से ये पाठ पहला पक्का करो कि मैं कौन हूँ। अभी अगर बाबा कहते कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो, माना
आनंद की कमी, आनंद स्वरूप को भूल जाते हो अपने, तो पहला पाठ याद करो कि मैं कौन हूँ। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ। इसमें तो बहुत सारे जवाब आएंगे, लंबी लिस्ट है ना। कोई कहेगा मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं दिव्य स्वरूप आत्मा हूँ। तो बहुत सारी बाबा कहते हैं इसके लंबी लिस्ट आएंगे। रोज़ की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो ना, रोज़ की मुरली में नए नए सामान भी निकलते हैं। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ सिर्फ परिस्थितियों के समय हल्का नहीं, लेकिन सारा दिन स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहें। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्केपन की निशानी है, हल्की चीज़ सभी को प्यारी लगती है। अगर बाबा कहते हैं अगर स्वभाव संस्कार में हल्कापन नहीं है तो उसको फरिश्ता कहेंगे, उसको फरिश्ता नहीं कह सकते। हल्कापन की निशानी, लाइटनेस, हल्की चीज़ सभी को अच्छी लगती है। अब कोई बोझ वाली चीज़ आपको देवे तो क्या आप पसंद करेंगे? और हल्की बढ़िया चीज़ हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्का होगा, उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे। क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव अलग स्वभाव नहीं, ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव, संस्कार व संबंध, संपर्क वाले हों। मेजॉरिटी ज़्यादातर 95% के दिल पसंद तो ज़रूर हो। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद, सभी को दिल को जीतने वाले स्वभाव, संस्कार व संबंध, संपर्क वाले हो। तो बाबा कहते हैं कम से कम 95% के दिल पसंद तो ज़रूर हो। इतनी रिजल्ट ज़रूर होनी चाहिए। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं है लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। वो जो हल्कापन है वो आपके बोल से, लाइटनेस है वो आपके बोल से, कर्म से, आपकी वृत्ति से अनुभव हो। ऐसा नहीं मैं तो बहुत लाइट रहता हूँ, मैं तो लाइट माइट स्वरूप फरिश्ता हूँ, लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को पहचान दो। अगर वो आपको नहीं पहचानते तो आप अपनी शक्तियों से उनको भी पहचान दो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन कर दे। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। ये सभी को याद है ना, फरिश्ता अर्थात जिसका इस पुरानी कलयुगी दुनिया से, इस देह से, पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। बहुत सुंदर फरिश्ता की छोटी सी परिभाषा बाबा ने कई बार सुनाई है। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, ये सभी को याद है ना कि अभी भी रहा हुआ है, पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध में हल्के हो गए हो कि नहीं? काका, चाचा, मामा उससे भी न्यारे हो गए हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं कि अभी भी है। न्यारे और प्यारे हैं, प्यारे हैं लेकिन न्यारे होकर प्यारे बनते हैं, ये गलती हो जाती है, ये मिस हो जाता है। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है या तो प्यारा होना सहज लगता है, लेकिन ये देह के संबंध काका, चाचा, मामा ये फिर भी सहज हैं। सहज हैं या थोड़ा थोड़ा स्वप्न और संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा, काका, मामा तो ही याद आते हैं। तो बाबा बच्चों से को बाबा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्मा ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। अगर माना कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो ब्राह्मण परिवार के बजाय, माना हम सब बाबा के बच्चे आपस में ब्राह्मण परिवार के हैं, तो उस समय अपने लौकिक परिवार वाले, माना अपने जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, उनको ज़्यादा बच्चे याद करने लगते हैं। परिस्थिति किनारा के बजाय सहारा अनुभव करती है। तो बाबा कहें जब मर जीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका, चाचा, माँ बाप याद क्या? याद हैं क्या? स्वप्न में भी आते हैं क्या? तो संबंध जन्म बदल गया ना।
तो फरिश्ता अर्थात पुराने से कोई रिश्ता नहीं। यही परिभाषा बोलते हो ना, फिर समय पर कहाँ से निकल जाते हैं। टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है, मरे हुए से जिंदा हो जाते हो। फरिश्ता अर्थात पुराने से कोई रिश्ता नहीं, सब नया। माना हमारा जो ब्राह्मण परिवार है, हम सब बाबा के बच्चे, एक बड़ा परिवार है। हम अपने लौकिक संबंधियों को भी ब्राह्मण परिवार के स्वरूप में ही देखेंगे। तो बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया। अब बाबा ने देखा फरिश्ता बनने में रुकावट होती है। उसका कारण है, एक पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना। दूसरी सीढ़ी है जो सूक्ष्म है, वो है देह अभिमान को छोड़ना। पहली सीढ़ी है, बाबा कहते हैं फरिश्ता बनने में जो मुश्किल होती है उसका कारण है देह भान को नहीं छोड़ पाते। दूसरा सूक्ष्म है, देह के अभिमान को नहीं छोड़ पाते। देह भान और देह का अभिमान। देह भान फिर भी कॉमन चीज़ है, लेकिन जितनी ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनते हैं, उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। जितना आप ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप बनते हैं, उतना आपके ये देह का अभिमान, बाबा कहते हैं, रुकावट डालता है। और अभिमान अनेक प्रकार से आता है, जैसे अपनी बुद्धि का अभिमान कि मेरी बुद्धि तो इतनी शक्तिशाली है कि मैंने बाबा के इस ज्ञान को या इस ज्ञान को इस तरह से धारण कर लिया या इतनों को सुना दिया। तो बाबा कहते हैं ये भी आपके बुद्धि का अभिमान है। अपने श्रेष्ठ संस्कारों के भी अभिमान आ जाता है, अपने अच्छे स्वभाव का भी अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा, कोई सेवा की उसमें सफलता मिल गई उसका अभिमान। तो ये सूक्ष्म अभिमान है, ये छोटे छोटे अभिमान हैं। बाबा कहते हैं ये देह भान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाज़ा तो जानते हो ना, मैंपन, मेरापन, ये अभिमान के दरवाज़े। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना, व देह के स्थूल संबंधों से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा होना। और अभिमान की निशानी, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी जल्दी फील हो जाता है। जहाँ पर अभिमान होता है वहाँ पर अपमान बहुत जल्दी फील होता है कि किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी। तो जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देह भान और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हो कि दिया किसने। अगर आपके अंदर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो उसे देने वाले दाता को क्यों भूल जाते हो। दूसरी बात, इससे सहज न्यारा होने का रास्ता व विधि बहुत सहज है। एक अक्षर है, एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान, देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अब बाबा कहें एक शब्द है जिससे देह का भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो शब्द कौन सा है? करन कराबन हार शिव बाबा करा रहा है। तो ये जो करन कराबन हार शब्द है, कराने वाला हमसे करा रहा है, ये शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। एक शब्द याद करना तो सहज है ना, कराबन हार, और सारी पॉइंट्स भूल भी जाओ, लेकिन भूलना तो नहीं है। लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द याद कर सकते हो ना। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि सारी पॉइंट्स भूल जाओ, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द याद रखना, जब भी अभिमान आए, देह का भान आए, कि कराने वाला परमात्मा शिव बाबा हमसे करा रहा है। तो देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता है। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बना किस आधार से? सदा कराबनहार, करन कराबनहार की स्मृति से समर्थ बनकर फरिश्ते बने। अब सदा ब्रह्मा बाबा ने याद रखा कि कराने वाला करन कराबनहार शिव बाबा मुझसे करा रहा है, और इस स्मृति से समर्थ बनकर फरिश्ते बन गए। तो फॉलो फादर है ना, यह फॉलो माया है।
बाबा ने क्वेश्चन बच्चों से पूछा, फॉलो फादर करते हो, अपने फादर को फॉलो करते हो या माया को फॉलो करते हो? कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा। अब आपको माया को परखने की शक्ति तो है ना, माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है। ये माया है या बाबा है, इस समय पर परखना है। धोखा खाकर परखना ये कोई समझदारी नहीं हुई। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्माएं पहले ये परख कर स्वयं को बचा लेते हैं। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं? तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे? देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार हैं। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तब ही भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए। और दूसरा देवता अर्थात देने वाला, लेवता नहीं लेकिन देवता। तो मास्टर दाता हो या कभी लेवता कभी देवता बन जाते हो। लेने वाले तो ऐसा तो नहीं बाबा कहते लेने वाले बन जाते हो। आप कौन हो? मास्टर दाता हो, देने वाले हो। तो चेक करो, दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है या कभी कोई श्रृंगार भूल जाते हो? कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। संपूर्ण सर्व गुण संपन्न यही देवता जीवन की निशानी है। संपूर्ण सर्व गुण संपन्न यही देवताओं के जीवन की निशानी है, और ये गुण ही गहने हैं। तो देखो, ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियाँ, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुण संपन्न बने हैं या नहीं? फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति, देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुण संपन्न बने हैं कि नहीं? तो तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाबा के 3 संबंध हैं, एक तो पिता का, शिक्षक, सद्गुरु। तो सदा याद रहते हैं ये 3 स्वरूप, सदा याद रखो, बाप, शिक्षक और सद्गुरु। बनना तो आपको ही है या और कोई आने वाले हैं? अब बाबा कहते हैं बनना तो आपको है संपूर्ण, या और कोई आने वाले हैं? आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और फिर देवता, ये सीक्वेंस है। पहले ब्राह्मण बने, बाबा के बने तो ब्राह्मण बच्चे बन गए, फिर कल फरिश्ता और फिर देवता। तो अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा। तो वो फरिश्ते कौन हैं? आप ही हो ना। फलक से कहो हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। ये नशे के साथ कहो, खुशी के साथ कहो कि हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। पक्का है ना। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। क्षत्रिय हो या विजयी हो, क्षत्रिय कोई तो बनेगा, वो दूसरे बनेंगे। तो आप ब्राह्मण हो, चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। बाबा कहते हैं कभी भी माया से युद्ध करने वाले नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुँचेंगे? चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में? तो अब चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है। मानव त्रेता में आत्माएं चंद्रवंशी में जाएंगी और सतयुग में जहाँ अथा सुख होगा वो सूर्यवंशी। तो बाबा कहते हैं अब चंद्रवंशी पसंद है या सूर्यवंशी? कभी हो गए तो भी हर्जा नहीं। तो सब कौन हो? ब्राह्मण। पक्के ब्राह्मण हो या थोड़े थोड़े कच्चे भी हो? शक्तियाँ पक्की हैं ना। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं ऐसा तो नहीं पक्के ब्राह्मण हो या कच्चे ब्राह्मण तो नहीं हो? पांडव पक्के हैं? अगर पक्के हैं तो सदा खुशखबरी के पत्र आए। पांडवों से, कुमारों से बाबा पूछते हैं अगर पक्के हो तो सदा खुशखबरी के पत्र आए। माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, ये संकल्प में भी ना हो। तो बाबा कहते हैं स्वप्न मात्र भी नहीं। स्वप्न में भी क्यों क्या नहीं, ऐसे पक्के हो ना। तो शक्तियाँ महापक्की हो
अब बाबा शक्तियों से कुमारियों से पूछ रहे हैं, आप ये पक्के हो ना? कहो पांडव पक्के हैं तो हम महापक्के हैं, क्योंकि शक्तियों को ही बाबा ने निमित्त बनाया है। तो निमित्त वाले ही कच्चे पक्के होंगे तो औरों का हल क्या होगा? पांडव बैकबोन है। बैकबोन बनना अच्छा लगता है ना, या सामना करना अच्छा लगता है? बैकबोन बनना अच्छा है। सेफ हो बहुत, नहीं तो मार खाते हो। बाबा कहते हैं बैकबोन बनना अच्छा है। तुम सब बच्चे बहुत बाबा के छत्र छाया में सुरक्षित हो, नहीं तो मार खाते हो। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। संकल्प था ना, जाना है जाना है। अब अभी फिर क्या संकल्प है? अभी भी जाना है ना। सेवा अर्थ जा रहे हैं, इसीलिए खुशी खुशी जाते हैं। सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे, घर में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, लेकिन कभी सेवा के स्थान हैं। सब सेवा के स्थान है, चाहे जहाँ पर भी रहो, लेकिन आपको सेवा करते रहना है। सेवादारियों के लिए हर जगह सेवा है। तो मधुबन में आना, उमंग उत्साह का खजाना भरना और फिर सेवा पर जाना। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, खुशी खुशी जाते हो ना सेवा पर, कि मजबूरी से जाते हो? सेवा करना माना खुशी। हिसाब किताब हैं, कर्ज चुकाने जा रहे हैं, ऐसे नहीं, फ़र्ज चुकाने जा रहे हैं। घर में बगुले बहुत है, अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे? हंस को हंस बनाएंगे ना, बनाएंगे क्या? तो बाबा कहते हैं अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे? बगलों को ही तो हंस बनाएंगे ना। तो क्या याद रखेंगे? ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। पक्का रहेगा ना कि ट्रेन में जाते जाते एक भूल जाएगा कि हमको ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना ही है। हम ही थे और हम ही बनेंगे। तो बाबा पूछते हैं पक्का है ना, ट्रेन में जाते जाते भूल तो नहीं जाओगे? अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक रह जाए, ऐसा तो नहीं होगा? अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावनहार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज़ करो तो सर्व सिद्धियाँ आपकी हथेली पर है। सिद्धि कोई बड़ी चीज़ नहीं, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसीलिए आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। आज भी मंदिरों में भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाबा की सर्व शक्तियाँ हैं उनकी हार कभी हो नहीं सकती। जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियाँ हैं उनकी हार, माया से हार कभी हो नहीं सकती। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। अच्छा, अपने संकल्पों को याद रखेंगे। ओम शांति।